हेलो स्टूडेंट, मैं इंजीनियर विजय आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं एसएससी एमटीएस एंड हवलदार का आज प्रैक्टिस सेट लेके आया हूं। आज मैं जीके जीएस के 25 क्वेश्चन कवर करने जा रहा हूं। तो चलिए आइए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि ऊँटों का प्रसिद्ध व्यापार किस वार्षिक मेले का हिस्सा है। तो ऊँटों का जो प्रसिद्ध व्यापार है तो वो पुष्कर मेले का हिस्सा है दोस्तों। जो पुष्कर मेला है वो राजस्थान में पड़ता है और ये कार्तिक मास की पूर्णिमा के समय में मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो जो कथन है तो इसमें राज्यसभा लोकसभा के 4 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं, ये तो पहले ही गलत हो जाएगा दोस्तों। और राज्यसभा के 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है, ये सही हो जाएगा दोस्तों। तो जो राज्यसभा के 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। अब वर्तमान सभा में अगर थोड़ी सी जीके जीएस के बारे में बात कर ली जाए तो वर्तमान सभा के जो सभापति हैं तो वो जगदीश धनखड़ हैं और वर्तमान सभा के उप सभापति जो हैं वो हरिवंश नारायण सिंह है। एंड वर्तमान स्थिति में जो राज्यसभा में नियुक्त कुल जो सीटें हैं वो 233 हैं एंड 12 सीटों पर राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य होते हैं। अतः जो टोटल सीटें हो जाती हैं तो वो 250 सीटें होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हाल ही में FICCI के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं। तो इसके जो नए अध्यक्ष चुने गए हैं वो हैं दोस्तों सुब्रक्रांत पांडो। तो इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो इसकी जो FICCI की जो स्थापना हुई थी वो सन 1927 ईस्वी में 1927 ईस्वी में की गई थी और इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है दोस्तों। ठीक है, इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में कौन सा भारतीय क्रिकेटर दुनिया का नंबर 1 T20 बल्लेबाज बन गया। तो आप तो सभी जानते होंगे कि विराट कोहली है दोस्तों, इसमें तो कुछ पूछने की बात है ही नहीं। तो विराट कोहली T20 में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। एंड रोहित शर्मा जो है वो मतलब दूसरे नंबर पर हैं। रोहित शर्मा दूसरे नंबर पर T20 में खेलने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एंड होयसलेश्वर मंदिर निम्न में से किस राज्य में है। होयसलेश्वर मंदिर हमारा पड़ता है, ये कर्नाटक राज्य में पड़ता है दोस्तों। तमिलनाडु तो हो नहीं सकता, पश्चिम बंगाल भी नहीं, तो कर्नाटक राज्य में पड़ता है। ठीक है दोस्तों। एंड दूसरे वो बात कर लेते हैं कि उड़ीसा में लिंगराज मंदिर है। एंड पश्चिम बंगाल जो इसमें दिया हो तो पश्चिम बंगाल में तुम्हारा दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्थान है। वहाँ पे धार्मिक स्थान दुनिया का सबसे बड़ा है, अगर क्वेश्चन आ सकता है अगर आए तो। निम्नलिखित में से कौन सा अंग श्वास नली को नष्ट होने से रोकता है। तो श्वास नली को जो रोकता है नष्ट होने से वो है हमारा, इसमें हो जाएगा डायाफ्राम पसलियाँ उपस्थित डिस्क। तो दोस्तों इसमें ये उपस्थित डिस्क हो जाएगा, इसका आंसर होगा जो ये डिस्क हो जाएगा। डिस्क जो होता है वो श्वास नली को उपस्थित डिस्क नष्ट होने से बचाता है उसे। ठीक है, फिर इसके बाद में रोडेसिया इसकी यूरस गिलहरी का जो है गिलहरी का वैज्ञानिक नाम है। ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मांग का नियम कहता है कि जो मांग है उसका जो नियम है वो क्या है। तो मांग का जो नियम है दोस्तों तो वो ये है कि यदि एक, ये तो पहला नंबर ही सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो यदि एक वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो उस वस्तु की मांग कम हो जाती है। ठीक है, उस वस्तु की मांग जो होती है वो कम हो जाती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 33 क्वेश्चन हो चुके हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
भारतीय संसद की सबसे बड़ी कमेटी कौन सी है? जो भारतीय संसद है उसकी सबसे बड़ी कमेटी वो लोकसभा है, लोकसभा समिति। इसमें 30 सदस्य होते हैं। लोकसभा समिति में 15 लोकसभा सदस्य तथा 7 राज्यसभा के सदस्य होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, ध्रुव तारे का जो दूसरा नाम क्या है? ध्रुव तारे को उत्तरी तारा कहते हैं, ठीक है, उत्तरी तारा। इसके अन्य नाम भी हैं, जैसे कि अन्य नाम हमने पढ़ा था, लोड स्टार या पोल स्टार भी कहते हैं, लोड स्टार, पोल स्टार या उत्तरी तारा, ध्रुव तारा, ठीक है। इसके कई सारे नाम हैं दोस्तों। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य में राज्यपालों का प्रावधान करता है? राज्य को जो प्रावधान करता है वो अनुच्छेद 153 है। 153 के तहत राज्यपालों का प्रावधान किया जाता है। जो अनुच्छेद 154 है वो राज्यपालों की जो शक्तियाँ होती हैं उनके बारे में बताता है। जो अनुच्छेद 155 है दोस्तों, तो इसके बारे में राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। एंड बचा हमारा अनुच्छेद 148, तो इसमें जो होता है नियंत्रण एवं महालेखा जो अभिलेख जो परीक्षण के बारे में जो चर्चा की जाती है उसके बारे में बताया जाता है, ठीक है दोस्तों। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिमालय की ऊंची ऊंची पर्वतमालाओं में घास के विशाल मैदान क्या कहलाते हैं? जो हिमालय की ऊंची ऊंची पर्वतमालाओं में घास के जो विशाल मैदान हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तो उन्हें हम बुग्याल कहते हैं। क्या कहते हैं? बुग्याल। और थोड़ी सी और जीके के बारे में, इसके बारे में थोड़ा सा डीप नॉलेज ले लेते हैं। तो मारू कम वर्षा वाले मैदान को कहा जाता है। जो मारू इसमें दिया हुआ है बी नंबर पे, तो इस ये कम वर्षा वाले मैदान को कहते हैं। और ये क्या लिखा है, भाबर। भाबर का मतलब कंकड़ से निर्मित जो पट्टी होती है उसे कहा जाता है। भाबर मतलब जो कंकड़ से जो निर्मित जो पट्टी जो बनाई जाती है उसे भाबर बोलते हैं। किस विश्व विरासत स्मारक को मुगल वंश के कब्रिस्तान के रूप में लोकप्रियता प्राप्त हुई? तो हुमायूं का जो मकबरा था, हुमायूं के मकबरे को मुगल वंश के कब्रिस्तान के रूप में लोकप्रियता प्राप्त हुई थी। और ये दोस्तों शायद 1993 ईस्वी के समथिंग की बात है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अल्जाइमर रोग के कारण मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसमें हमारा मस्तिष्क प्रभावित है। अल्जाइमर जो रोग होता है उससे, अल्जाइमर रोग से मस्तिष्क प्रभावित होता है, ठीक है दोस्तों, मस्तिष्क। कपास के रेशे का उपयोग कर कपड़े बनाने की आर्थिक गतिविधि किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? जो कपास बनाने की जो स्थिति है वो किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? कपड़े बनाने के उसमें आती है। और कपड़े बनाने की जो इसे वो द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आती है जो। तो पहला ही आंसर सही हो जाएगा, फर्स्ट नंबर। हाल ही में यूजीसी ने कब भारतीय भाषा दिवस मनाने का निर्देश दिया था? तो 11 दिसंबर को भारतीय भाषा दिवस मनाने का निर्देश दिया गया था। और इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। तो आगे बढ़ते हैं, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित पहली महिला हॉकी कौन है? तो राजीव गांधी से जो सम्मानित हुई थी वो पहली महिला हॉकी खिलाड़ी ये है रानी पाल है, रानी रामपाल, ठीक है दोस्तों, रानी रामपाल इसका आंसर हो जाएगा, रानी रामपाल। एंड द अलजेब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस पुस्तक के लेखिका हैं जो अरुंधति राय हैं, ठीक है दोस्तों। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं,